रवि अपनी भाभी कविता और उनकी सहेली निशा की सारी दलीलों को नजरअंदाज करते हुए शादी न करने की जिद पर कायम रहा। मानवी से जुड़ी यादों के कारण अब किसी लड़की की तरफ देखने का मेरा मन नहीं करता। शादी न करने का मुख्य कारण दोहराते हुए रवि का गला भर आया था। पर मानवी अब जिंदा नहीं है, निशा ने उत्तेजित लहजे में उसे याद दिलाया। जिंदगी में हुए किसी एक हादसे के कारण इंसान को अपनी जीवन धारा को रोक नहीं देना चाहिए। मैं मानवी की यादों के सहारे सारा जीवन गुजारने का फैसला कर चुका हूँ, निशा भाभी। कविता ने एकाएक नियंत्रण खो दिया और गुस्से से भरी आवाज में अपनी सहेली से कहा, निशा, इन जनाब के साथ मगज मारने से कोई फायदा नहीं। अच्छा ही है कि ये शादी करने से इनकार कर रहे हैं। इन जैसे जिद्दी और नासमझ इंसान के साथ शादी करके कोई लड़की खुश रह भी नहीं सकती। अब तक खामोश बैठी निशा की छोटी बहन नीरजा एकाएक भावुक लहजे में बोल पड़ी, ऐसा मत कहो कविता दीदी। इन जैसे संवेदनशील इंसान की जीवन संगिनी बनकर कोई भी लड़की खुद पर गर्व करेगी। निशा और कविता को उसका शर्माते जाते अंदाज में अपनी बात कहने का ये ढंग हैरान कर गया। रवि भी उसके चेहरे को उलझन भरे अंदाज में पढ़ने की कोशिश कर रहा था। नीरजा, तुम तो मानवी से जुड़ी सारी कहानी अच्छी तरह जानती हो। अगर तुम्हारे लिए इसका रिश्ता आए तो क्या तुम हाँ कह दोगी? कुछ देर की खामोशी के बाद कविता ने मजाकिया लहजे में नीरजा से यह सवाल पूछ ही लिया। मैं तो फौरन हाँ कह दूंगी, नीरजा ने भावुक लहजे में ऐसा जवाब दिया तो तीनों को ये बात एकदम समझ आ गई कि वह रवि को मन ही मन प्यार करने लगी है। कविता ने इस बार संजीदा होकर अगला सवाल पूछा, ये तो बता कि तूने ऐसा क्या खास गुण देख लिया रवि में जो इसे अपना दिल दे बैठी। नीरजा भावुक लहजे में बोली, कुछ दिन पहले जब दीदी के बेटे मोहित की तबीयत खराब हुई तो इनसे उसकी पीड़ा नहीं देखी गई थी। सबके रोकने के बावजूद ये ही उसे फौरन अस्पताल ले गए थे। भाभी, आप या दीदी वक्त बेवक्त इन्हें कुछ भी काम बताओ, ये उसे करने में बिल्कुल नानुकर नहीं करते। गुस्सा तो जैसे इनके स्वभाव में है ही नहीं, सबसे हंस कर मिलते हैं। मैंने इन्हें गरीब लोगों से भी हमेशा प्यार और इज्जत के साथ पेश आते देखा है। इनकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। रवि ने माथे पर बल डालकर कहा, ऐसी बातें सोचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे तो कभी शादी ही नहीं करनी है। इस मामले में मेरा अपने दिल पर कोई नियंत्रण नहीं रहा है, नीरजा ने शर्माते हुए जवाब दिया। तुम पागल हो क्या? क्यों इन सब की हंसी का पात्र न रही हो? आप जैसा संवेदनशील और नेकदिल जीवन साथी मुझे ढूंढने पर नहीं मिलेगा। वह अपनी धुन में बोली, मानो उसने रवि की बात सुनी ही न हो। रवि को बिल्कुल नहीं सूझा कि वह नीरजा से आगे क्या कहे। उसे यूं बेबस देख निशा और कविता खुलकर मुस्कुराए जा रही थी। निशा, मुझे तो तेरी छोटी बहन को अपनी देवरानी बनाने में कोई एतराज नहीं। भाभी प्लीज, हम अभी आए, ऐसा कहकर रवि ने नीरजा का हाथ पकड़ा और उसे उनके बीच से उठाकर बाहर लॉन में ले आया। तुम सबके सामने ऐसी पागलपन वाली बातें करके अपना और मेरा मजाक मत उड़वाओ। रवि नाराज नजर आ रहा था। आप इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी मानवी के अलावा किसी और लड़की से प्रेम नहीं करते हो ना? नीरजा एकदम संजीदा हो गई। नहीं तो मुझसे शादी कर लो, तुम मेरी मजबूरी समझो प्लीज। मैं मानवी को प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। मुझे बिल्कुल आपके जैसा ही जीवन साथी चाहिए। अपनी मृत प्रेमिका के प्रति आप अगर इतने वफादार हो तो यकीनन मेरे प्यार के प्रति भी पूरी तरह से ईमानदार और वफादार रहोगे। मैं मानवी से कभी बेवफाई नहीं करूंगा। नाराजगी भरे अंदाज में उठकर रवि अपने घर की तरफ चल पड़ा। और मेरा दिल कह रहा है कि हमारी शादी जरूर होकर रहेगी। नीरजा की इस घोषणा का कोई जवाब देने के लिए रवि रुका नहीं था। रवि का दिल जीतने की कोशिशें नीरजा ने उसी दिन से बड़े उत्साह के साथ शुरू कर दी। पड़ोस में घर होने के कारण वह सुबह शाम खूब सज-धज कर रवि से मिलने पहुंच जाती। मैं कैसी लग रही हूँ? रवि के सामने आते ही वह उससे यह सवाल तब तक पूछती रहती जब तक वह उसकी तारीफ नहीं कर देता। अपने फोन के कैमरे से वह रवि के हर किसी के साथ खूब फोटो खींचती। उसका हर काम भाग भाग कर खुद करती। उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के लिए वह अक्सर रात का खाना उसी के घर खाने लगी थी।
वो अक्सर अपने प्यार की मैं तो बनी रे दुल्हनिया और मेरा प्यार घर आया जैसे गाने मस्त अंदाज में गाती हुई दोनों घरों में घूमती नजर आती, तो रवि के अलावा सब खूब दिल खोलकर हंसते। परेशान रवि हर किसी से फरियाद करता, कोई इस पगली को समझाओ प्लीज, यह अपनी भावनाओं पर काबू रखे, नहीं तो बाद में इसे दुख होगा। उसे समझाना हमारे बस की बात नहीं, वो तो तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी है। रवि हर किसी से कुछ ऐसा ही जवाब पाकर रवि की खींच निरंतर बढ़ती जाती थी। आने वाले कुछ दिनों में नीरजा ने अपने उत्साहपूर्ण व्यवहार से रवि के पिता कैलाश, माँ सावित्री और बड़े भाई राजीव के दिलों को भी जीत लिया। उन सब के मन में यह उम्मीद बंध गई कि कभी शादी न करने के रवि के फैसले को शायद नीरजा बदलने में कामयाब हो जाएगी। नहीं कर सकता, रवि ने उसे फौरन टोक दिया। आप मेरी आंखों में देखो और बताओ कि वहाँ आपको अपने लिए गहरा प्यार दिखाई दे रहा है या नहीं। नीरजा एकदम से रवि के बहुत करीब आ गई थी। वह सब तो ठीक है, पर मानवी के साथ आपने सच्चा प्यार किया, पर अब वह इस दुनिया में नहीं है। उसकी यादों से जुड़े रहकर मेरे सच्चे प्रेम को अपने दिल में जगह न देने का फैसला करना कहाँ की समझदारी है। नीरजा का गला एकदम से भर आया। मैं मजबूर हूँ, तो मैं भी मजबूर हूँ। अगर आपने हाँ नहीं की तो मैं परसों शाम को होने वाली अपनी जन्मदिन पार्टी में विकास के साथ शादी करने को हाँ जरूर कह दूंगी। नीरजा ने अपना फैसला सुनाने के बाद भावुक अंदाज में उसका हाथ चूमा और अपने कमरे की तरफ चली गई। उस शाम को विकास के वापस मेरठ लौटने से पहले नीरजा ने सबके सामने उससे कहा, मैं शादी को लेकर अपनी पक्की हाँ या ना आपको 2 दिन के अंदर जरूर बता दूंगी। नीरजा की इस घोषणा के बाद सभी रवि की तरफ आशा भरी नजरों से देखने लगे। उसके गुस्से से डरकर कोई कुछ कह तो नहीं रहा था, पर उन सब की खामोशी भी रवि के ऊपर नीरजा से शादी के लिए हाँ कहने को जबरदस्त दबाव बना रही थी। नीरजा की आशा के विपरीत रवि ने शादी को लेकर कोई बात नहीं की। वह तो अपने घर से सुबह से देर रात तक के लिए 2 दिन ऐसा गायब रहा कि उन दोनों की अगली मुलाकात उसकी जन्मदिन पार्टी में ही हुई। पार्टी में शामिल होने के लिए जैसे ही रवि ने ड्राइंग रूम में कदम रखा, तो उससे बेहद खफा नजर आ रही नीरजा ने ऊंची आवाज में सबको संबोधित किया, अपने माता पिता की खुशी की खातिर मैंने विकास से शादी करने का फैसला। रवि ने ऊंची आवाज में टोककर उसे अपना वाक्य पूरा नहीं करने दिया। नीरजा, तुम उस घमंडी इंसान के साथ कभी खुश नहीं रह सकोगी, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? गुस्सा करना भूलकर नीरजा एकदम से रुआसी हो उठी। कविता ने भी चुभते लहजे में अपने देवर को डांटा, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारे प्रेम में पागल इस प्यारी सी, इस भोली सी, इस सुंदर सी लड़की के सुख दुख की तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम तो जिंदगी भर अपनी मृत महबूबा को नाराज न करने की फिक्र ही करते रहना। अब बस भी करो भाभी। आप सब लोगों के ताने सुन सुन कर मैं इतना तंग आ गया हूँ कि मुझे नीरजा से शादी करना मंजूर है। रवि की इस घोषणा को सुन नीरजा के अलावा वहाँ उपस्थित हर इंसान तालियां बजा उठा। सबकी नजरों का केंद्र बन गई। नीरजा ने उदास लहजे में अपने मन की बात कही, शादी के मामले में मुझे इनकी दया या एहसान नहीं चाहिए। ऐसी शादी करने का क्या फायदा कि इनके सामने मैं रहूं, पर ये मानवी के विचारों में खोए रहें। पहले तुम ही शादी करने को मेरे पीछे हाथ धो कर पड़ी हुई थी, तो अब क्यों इनकार कर रही हो? रवि ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे लगता है कि मेरे साथ शादी करने का फैसला आपने खुश होकर नहीं किया है। मेरे मन में क्या है अब ये भी तुम बताओगी? मुझे ही क्या, ये तो सबको पता है कि आपके दिलो दिमाग पर मानवी का कब्जा है। तो तुम्हारे साथ साथ और सब भी कान खोलकर सुन लो कि मानवी ने ही मुझे तुमसे शादी करने की इजाजत दी है। रवि ने अपना पर्स खोलकर सबको दिखाया। पर्स में अब तक मानवी का फोटो सभी ने लगा देखा था, पर इस वक्त वहां नीरजा की तस्वीर लगी नजर आई। एकाएक बेहद भावुक होकर रवि नीरजा से बोला, मानवी ने ही कल रात मुझे देर तक समझाया कि अब से तुम मेरे सुख दुख का ख्याल रखोगी। कल रात के बाद से मैं आंखें बंद करता हूँ तो उसकी जगह अब मुझे तुम नजर आती हो। मुझसे शादी न करके क्या तुम मानवी को कष्ट पहुँचाना चाहोगी? मैं भला ऐसा गलत काम क्यों करूँगी? हमारी शादी जरूर होगी,
नीरजा किसी छोटी बच्ची की तरह खुशी से तालियां बजाती उछली और फिर शर्माते हुए रवि की छाती से जा लगी।